बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में से करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, जिस पर कई याचिकाएं दाखिल हुई और आम लोगों में भी नाराजगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बिना उचित नोटिस, बिना स्पष्ट कारण और बिना पर्याप्त समय दिए सूची से हटा दिया, जो सीधे सीधे उनके संवैधानिक मतदान अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना और आज अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत हर जिले के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर बूथवार उन मतदाताओं की सूची प्रकाशित करनी होगी जिन्हें ड्राफ्ट सूची से हटाया गया है। इस सूची में हर मतदाता का EPIC नंबर और हटाने का सटीक कारण लिखा होना चाहिए, चाहे वो मृत्यु हो, पलायन, डुप्लीकेट नाम या कोई अन्य तकनीकी वजह। ये जानकारी केवल ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी, क्योंकि अदालत ने बूथ लेवल ऑफिसर के कार्यालयों में सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर यह सूची लगाना अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने जोर देकर कहा कि इस सूचना का व्यापक प्रचार होना चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग को प्रिंट मीडिया, विशेषकर स्थानीय भाषाओं के अखबार, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन, दूरदर्शन के बुलेटिन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना होगा, ताकि गांव के सबसे दूर दराज के मतदाता तक ये संदेश पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात साफ की। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है तो वो अपना दावा आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत कर सकता है। ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चुनाव आयोग की तरफ से आधार को वोटर सूची में नाम जोड़ने के लिए स्वीकार करने में असमंजस था, लेकिन जस्टिस बागची और जस्टिस कांत ने स्पष्ट कर दिया कि आधार एक कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज है जो पहचान और निवास प्रमाण दोनों के लिए वैध है, और चुनाव आयोग का ये कानूनी दायित्व है कि वो इसे स्वीकार करे। ये निर्णय उन गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनके पास वोटर ID के अलावा अन्य दस्तावेज नहीं होते लेकिन आधार उपलब्ध है। इस फैसले का आम मतदाताओं पर सीधा असर पड़ेगा। अब हर मतदाता अपना नाम सत्यापित कर सकेगा, हटाने का कारण समझ सकेगा, और अगर उसे लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो वो तुरंत दावा दाखिल कर अपना नाम फिर से सूची में जुड़वा सकता है। अदालत ने इस पूरी प्रक्रिया को जन विश्वास मजबूत करने का एक आवश्यक कदम बताया है, क्योंकि मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब वोटर लिस्ट सही और पूरी हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये निर्णय बिहार के आगामी चुनावों पर भी गहरा असर डालेगा, क्योंकि अगर 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे रहते तो ये एक बड़ा निर्वाचन असंतुलन पैदा कर सकता था। इसलिए अदालत का ये कदम एक तरह से नुकसान नियंत्रण, डैमेज कंट्रोल है, जो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही ये एक मिसाल भी बनाता है कि भविष्य में किसी भी राज्य में अगर बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन होता है तो पारदर्शिता के लिए इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। अब सबकी नजर 22 अगस्त पर होगी, जब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में देखा जाएगा कि चुनाव आयोग ने इन आदेशों का पालन कितनी प्रभावी तरीके से किया। क्या सूची सही तरीके से अपलोड हुई? क्या कारण स्पष्ट रूप से बताए गए? क्या प्रचार सच में हर कोने तक पहुंचा? और कितने लोगों ने अपने नाम फिर से जोड़ने के लिए दावा दाखिल किया? उस दिन के बाद ही ये साफ होगा कि ये अंतरिम आदेश जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी रहा। फिलहाल के लिए अगर आप बिहार के मतदाता हैं तो अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांचें। अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें, वेबसाइट पर जाकर सत्यापन करें या नोटिस बोर्ड देखें। अगर नाम हटा है तो आधार कार्ड के साथ तुरंत दावा दाखिल करें, क्योंकि मतदान का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी है। और इस बार अदालत ने आपके लिए यह रास्ता खोल दिया है कि आप अपनी आवाज को बैलेट तक पहुंचाने का मौका न गंवाएं।